आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन के थ्रू इसको हम समझेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे बेस कुछ जो क्वेश्चन आता है, और ये नीट और जेई के लिए इम्पोर्टेंट भी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस लेक्चर को पूरा देखें और समझने का कोशिश करें। और जो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन इसमें हमको स्टेबिलिटी चेक करना है। ये क्या है, उसके बाद क्या है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन है, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे पहला क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है, सारा कार्बोकेटाइन है, इसमें हम स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको अगर देखें तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये क्या है, एरोमेटिक है। ये क्या है, एरोमेटिक। तो अगर कहीं एरोमेटिसिटी आ रहा है तो उस कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी क्या है, हाईली स्टेबल होता है। वो क्या होता है, हाईली स्टेबल। और इसमें अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो इसमें कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कितना, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। ये क्या है, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। और यहाँ पे देख रहे हैं तो ये क्या है, ये क्या है, ट्रोपेलियम आयन। ये हाईली स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, तो इसका 2 रीजन है। इसमें क्या है, पहले ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ये तो पहला क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। और यहाँ पे 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। उसके बाद अगर इसका देखें तो ये क्या है, यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस हो रहा है। सिर्फ इसमें क्या है, रेजोनेंस हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ रेजोनेंस। तो जब इसमें रेजोनेंस हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ रेजोनेंस हो रहा है। तो स्टेबिलिटी अगर हम देखें, स्टेबिलिटी देखें तो किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा होगा किसका, इसका। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सी का सबसे ज़्यादा। उसके बाद किसका होगा, ए का होगा। उसके बाद किसका होगा, उसके बाद देख रहे हैं ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक वाला का स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे कम। तो ये बी हो गया। और नॉन एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। ये होता है एंटी एरोमेटिक। ये होता है ऑर्डर। क्या होता है, ये ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का। पहले क्या, एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद क्या, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्या होता है, हाईली अनस्टेबल है। ये क्या है, स्टेबल नहीं है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो ये क्या पे आ जाएगा, बीच में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डी। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, CADB। ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ये एक कार्बोकेटाइन है CH2+, और यहाँ पे OH लगा हुआ है। नेक्स्ट केस में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे NH2 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, NH2। नेक्स्ट केस में क्या लगा हुआ है, OH। उसके बाद क्या लगा हुआ है, यहाँ पे OCH3। क्या लगा हुआ है, OCH3। और ये क्या है, सेम है कार्बोकेटाइन, सेम कार्बोकेटाइन है CH2+। तो उसके बाद जो एक और क्या है, यहाँ पे CH2+, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, NHCOCH3। तो इस केस में देख रहे हैं ये क्या है, इसमें हमको क्या कंपेयर करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं, नाइट्रोजन का लोन पेयर है। ये इधर भी रेजोनेंस में जा रहा है, इधर भी रेजोनेंस में जा रहा है। तो इसका लोन पेयर क्या है, ये इसका लोन पेयर जो है इधर रेजोनेंस में भी जा रहा है, इधर भी रेजोनेंस में जा रहा है। तो इसका अगर देखें यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, इसका यहाँ पे लग रहा है +M इफेक्ट। क्या है ये, +M इफेक्ट। ये भी क्या है, +M। तो इसका जो +M इफेक्ट है, ये इसका जो लोन पेयर है, इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, इधर भी रेजोनेंस कर रहा है। तो ये क्या है, सबसे कम स्टेबल कार्बोकेटाइन है। ये क्या है, सबसे कम स्टेबल कार्बोकेटाइन है। क्योंकि इसका जो इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे कम। अब इस तीनों में हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसमें और इसमें। तो एक चीज हमको याद रखना है, जो
अगर ओ आर है और क्या है OH, तो अगर इसका हम कौन सा इसका अगर हम एक्टिवेटिंग पावर देखें तो एक्टिवेटिंग पावर किसका ज़्यादा होता है? एक्टिवेटिंग पावर होता है OH का। लेकिन इसका हम इंडक्टिव इफेक्ट पे देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है? इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर होगा इसका क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर होगा ये। तो इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज़्यादा है? OR का OH से। लेकिन ये प्लस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा है? OR का OH से कंपेरिजन में। तो लेकिन अगर प्लस M का देखें तो प्लस M में किसका है? OH का एक्टिवेटिंग पावर क्या है? ज़्यादा है। तो इसमें और इसमें स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा? इसमें और इसमें स्टेबिलिटी इसका ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी आप देख रहे हैं क्या? यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ज़्यादा इजिली लोन पेयर को डोनेट करता है क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसके वजह से क्या हुआ? इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले कौन होगा? सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट। उसके बाद क्या होगा? फर्स्ट के बाद होगा सेकेंड के बाद क्या होगा? सेकेंड के बाद होगा थर्ड, और उसके बाद क्या होगा? फोर्थ। तो फोर्थ, ये जो सही जो ऑर्डर लिखा हुआ है वो सही ऑर्डर है। ये ऑर्डर होगा ये स्टेबिलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे CH2 प्लस है और यहाँ पे क्या है? NO2 है। क्या है ये? NO2। नेक्स्ट में क्या है? यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या है? CH2 प्लस। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे Cl है। क्या है यहाँ पे? Cl। उसके बाद अब हमको स्टेबिलिटी चेक करना है कि किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका कौन सा इफेक्ट लगता है। ऑर्थोपारा में कौन सा इफेक्ट ऑपरेट होता है? तो प्लस M ऑपरेट होता है। ऑर्थोपारा में क्या होता है? प्लस M इफेक्ट ऑपरेट होता है, प्लस M या माइनस M। लेकिन जो मेटा पोजीशन है वहाँ पे प्लस M माइनस M ऑपरेट नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर इसका हम देखें तो कौन सा इफेक्ट लग रहा है? इसका माइनस M लग रहा है। क्या लग रहा है? माइनस M। इसका क्या लग रहा है? प्लस M। इसका क्या है? कौन सा इफेक्ट है इसका? प्लस M। यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन के केस में क्या होता है? क्लोरीन या हेलोजन के केस में जो इसका जो प्लस M इफेक्ट जो है, प्लस M इफेक्ट, ये जो प्लस M इफेक्ट है इसका कम डोमिनेटिंग है प्लस I इफेक्ट से। तो इसका क्या है? प्लस, इसका माइनस I इफेक्ट क्या होता है? ज़्यादा होता है डोमिनेटिंग। कौन सा इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है? माइनस I। तो माइनस I इफेक्ट इसका क्या है? ज़्यादा डोमिनेटिंग। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसका माइनस I इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। तो स्टेबिलिटी हम चेक कर रहे हैं कार्बोकेटाइन का। तो अगर प्लस I इफेक्ट से स्टेबिलिटी क्या होता है? इंक्रीज होता है। स्टेबिलिटी बढ़ता है तो माइनस I से क्या होगा? डिक्रीज होगा। यहाँ पे क्या है? माइनस M। तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा? सबसे कम किसका होगा? इसका। उसके बाद किसका होगा? इसका। उसके बाद प्लस M है तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। प्लस M से कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ता है और माइनस M ग्रुप होने की वजह से क्या होता है? माइनस M होने की वजह से क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये पुल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से लेगा। बेंजीन कहाँ से लेगा? कार्बोकेटाइन से। तो ये तो पहले ही से क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जा रहा है। तो ये इसका स्टेबिलिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ये इसका ये क्या कर रहा है? फेवरेबल नहीं है इसके लिए। तो ये क्या होगा? इसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो 2 होगा। उसके बाद 2 के बाद कौन होगा? 2 के बाद 4 होगा। उसके बाद 3, क्योंकि माइनस I इफेक्ट यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है, इसमें माइनस M। तो जो इफेक्ट का ऑर्डर होता है माइनस M या प्लस M, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। इस ऑर्डर में हम देखते हैं इसका इफेक्ट को। तो यहाँ पे ये हो गया और लास्ट में क्या होगा? लास्ट में स्टेबिलिटी किसका है? 1 का। तो ये ऑर्डर है इसका स्टेबिलिटी का। तो यहाँ पे क्या है? CH2 प्लस और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? NO2। उसके बाद कहाँ पे लगा हुआ है NO2?
NO2 लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद कहाँ पे लगा हुआ है NO2? पारा पोजीशन में लगा हुआ है। उसके बाद सिर्फ यहाँ पे क्या है? CH2 प्लस। तो इसमें हम इफेक्ट को लिख लेते हैं नीचे। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है? इसका -m। इसका कौन सा इफेक्ट? यहाँ पे -I। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट? -m। क्या ये? इसका -m। उसके बाद ये दोनों में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो -m यहाँ भी है, -m यहाँ भी है। इसका -I इफेक्ट भी होता है, इसका -I इफेक्ट यहाँ भी होगा। तो कौन डोमिनेटिंग होता है? डोमिनेटिंग होता है -m इफेक्ट। तो -m इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा? सभी किसका होगा? तो -m से क्या होता है? स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है। -m से क्या होता है? स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो सबसे स्टेबल होगा 4th। उसके बाद कौन स्टेबल होगा? -m है, -I है, -m है। तो -I हो, -m हो, तो इससे स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? क्योंकि इसमें कोई ग्रुप नहीं है तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। उसके बाद देख रहे हैं -m वाला जो है, और जिसमें -I इसमें भी है, -m और -I, और इसका जो -I है क्या है? सबसे ज़्यादा। तो सबसे कम स्टेबल कौन है? सबसे कम स्टेबल है फर्स्ट। सबसे कम स्टेबल क्या है? फर्स्ट। उसके बाद क्या है? यहाँ पे -I लग रहा है, यहाँ पे -m लग रहा है, इसमें भी -m लग रहा है। तो इस सेकेंड का स्टेबिलिटी क्या होगा? ज़्यादा, क्योंकि -I से इसका जो डीस्टेबलाइज कर रहा है, और इसमें क्या है? -m जो है पावरफुल इफेक्ट है -I के कंपेरिजन में। तो 4, उसके बाद 2, उसके बाद क्या होगा? 3, और सबसे कम स्टेबल कौन है? सबसे कम स्टेबल है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे CH2 प्लस, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? इस पोजीशन में CH3। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? सेम। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? CH2 CH3। उसके बाद क्या लगा हुआ है? यहाँ पे CH2, और उसके बाद यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे ये लगा हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पे CH2 प्लस, और यहाँ पे इस तरह लगा हुआ है। तो अब इसमें स्टेबिलिटी हमको चेक करना है। क्या करना है? चेक स्टेबिलिटी चेक करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं तो इसमें हाइपर कंजुगेशन देख रहे हैं। हाइपर कंजुगेशन अगर देखें तो इसमें कितना है? 3 अल्फा H है। तो इसमें 3 अल्फा H है, तो यहाँ पे 3 हाइपर कंजुगेशन बनेगा। इसमें कितना है? इसमें 2 अल्फा H है। तो जितना अल्फा H होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? उतना ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका हो गया? फर्स्ट का सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी। इसके बाद कितना अल्फा H है? इसमें 2 अल्फा H है। क्या है? 2 अल्फा H। इसमें कितना H? 1 अल्फा H। इसमें 1 अल्फा H, और इसमें एक भी अल्फा H नहीं, 9 अल्फा H। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका होगा? ये ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का, ये ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी, ये ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का। क्योंकि यहाँ पे एक भी अल्फा H नहीं है, इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? +I इफेक्ट लगेगा। और जो +I इफेक्ट और +H इफेक्ट में, +H इफेक्ट का जो पावरफुल इफेक्ट है +I से, पावर जो ऑर्डर है, ऑर्डर जो है उसके ऑर्डर जो है क्या है? M है, उसके बाद H, उसके बाद I इफेक्ट। तो इंडक्टिव से ज़्यादा इफेक्टिव कौन है? +H। लेकिन सेम क्वेश्चन में क्या करें? सेम क्वेश्चन में अगर यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, इसमें हम क्या कर दें? इसमें अगर हम यहाँ पे लगा दें ग्रुप, जो ग्रुप लगाए हैं यहाँ पे लगा दें। अब इसमें ऑर्डर पूछे
तो यहाँ पे जो मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन में क्या होता है, मेटा पोजीशन में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेट करता है प्लस आई और माइनस आई। यहाँ पे ना ही प्लस एच, ना ही प्लस एच इफेक्ट, ना ही वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन ऑपरेट होता है और ना ही मेजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट होता है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट जो है, यहाँ पे ये जो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है ये CH2+, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सेम CH2+। तो अब इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं स्टेबिलिटी। तो अब जो हम स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे वो प्लस आई इफेक्ट से करेंगे। इसका प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसका जो प्लस आई इफेक्ट होगा इससे ज़्यादा इसका प्लस आई इफेक्ट होगा, क्योंकि कार्बन का चेन बढ़ रहा है, कार्बन इंक्रीज कर रहा है, इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसमें सबसे ज़्यादा। तो अब जो ऑर्डर आ गया स्टेबिलिटी का, ये होगा कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट हम देखें, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट के अनुसार ऑर्डर हुआ। लेकिन क्यों, क्योंकि मेटा पोजीशन में प्लस आई इफेक्ट ही ऑपरेट होता है, प्लस आई इफेक्ट। और अगर ये पारा पोजीशन है तो यहाँ पे प्लस आई और प्लस एम माइनस एम दोनों ऑपरेट होता है, या प्लस एच और प्लस एच भी ऑपरेट होता है ऑर्थो पारा में, प्लस एम भी माइनस एम भी, और माइनस आई और प्लस आई, ये तो होता ही है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बोकेटायन है, इस पोजीशन में क्या लगा हुआ है, CH3। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है CD3। उसके बाद क्या है, मेटा पोजीशन में लगा हुआ है, सेम चीज़ मेटा पोजीशन में CH3, और उसके बाद क्या है CD3, क्या है यहाँ पे CD3। अब हमको स्टेबिलिटी चेक करना है कार्बोकेटाइन का, तो किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो यह स्टेबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट ऑपरेट हो रहा होगा, यहाँ पे इसका कौन सा इफेक्ट, यहाँ पे प्लस एच इफेक्ट, यहाँ पे क्या होगा प्लस एच इफेक्ट, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस एच इफेक्ट यहाँ भी ऑपरेट हो रहा होगा। यहाँ पे सिर्फ कौन सा इफेक्ट होगा, इसका प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा होगा, यहाँ भी क्या होगा प्लस आई इफेक्ट। तो एक पॉइंट हमको याद रखना होगा, जो अगर प्लस एच इफेक्ट है, क्या है, हाइपर कंजुगेशन है। हाइपर कंजुगेशन के केस में, हाइपर कंजुगेशन के केस में क्या होता है, जो CH3 है इसका जो हाइपर कंजुगेशन जो होता है, इसका जो है प्लस एच इफेक्ट जो होता है CH3 का, ये ग्रेटर होता है किससे, CD3 के कंपेरिजन में। CD3 के कंपेरिजन में CH3 का प्लस एच इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर देखें, तो प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर में जो आइसोटोपिक वाला है उसका इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर CT3 है और CD3 है और यहाँ पे क्या है CH3, तो प्लस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, CT3 का, उसके बाद CD3 का। तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट से किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। इसमें और इसमें स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, तो इसका ज़्यादा होगा। और इसमें अगर स्टेबिलिटी बोले, अगर ये दोनों में स्टेबिलिटी बोले तो किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। किसका, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा CH3 का। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट, उसके बाद कौन होगा, फर्स्ट के बाद फर्स्ट, उसके बाद कौन होगा, फर्स्ट के बाद सेकेंड, और सेकेंड के बाद कौन होगा, सेकेंड के बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद थर्ड। थर्ड का स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। कुछ क्वेश्चन था कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी पे। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉटोमरिज्म को। क्या डिस्कस करेंगे, टॉटोमरिज्म।